प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों ने वीडियो किया वायरल। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, छात्रों ने वीडियो वायरल किया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो हुए वायरल। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। छात्रों ने वीडियो को किया वायरल। सोशल मीडिया पर कई वीडियो हुए वायरल। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कई जगह पर आपको बता दें कि ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर अभ्यर्थी की जगह कोई और परीक्षा देता हुआ पाया गया है। कई वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती का पेपर हुआ लीक। छात्रों ने वीडियो किया वायरल। बरेली में भी लेखपाल परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दूसरे परीक्षार्थी की जगह दे रहा था एग्जाम। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम के न्यूज पर दिखा रहे हैं। लेखपाल परीक्षा का पेपर हुआ लीक प्रयागराज में। और कई वीडियो वायरल हुए हैं। छात्रों ने वीडियो को वायरल किया है। और 3 जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बरेली, प्रयागराज और कानपुर की, जहां पर लेखपाल परीक्षा को लेकर अगर हम कानपुर और बरेली की बात करें तो यहां पर कोई और अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था और जिनका नाम पेपर में था उनके अलावा कोई और एग्जाम दे रहा था। एसटीएफ ने फिलहाल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो लेखपाल का पेपर लीक होने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बरेली से संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय, आपका रुख करूंगी मैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लेखपाल का पेपर लीक हुआ है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है? परीक्षा जो है ये गोविंद नगर में महादेवी इंटर कॉलेज में चल रहा था, जिसमें जो है कानपुर एसटीएफ यूनिट ने नकल करते हुए पकड़ा है। यह जो है प्रयागराज में बैठे हुए पूरे प्रदेश में नकल करा रहा था। इसके पास से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जो है ये नकल करा रहा था। और आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुआ है। एसटीएफ और पुलिस की यूनिट जांच में जुट गई है। जी आप बिल्कुल विनय, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो सॉल्वर था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? कौन है, क्या रिलेट करता है, ये कहां से आता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? है और जैसे ही जो है ये विनय, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। विनय को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बरेली से हमारे संवाददाता शानू हमारे साथ बने हुए लगातार। शानू, बरेली की बात करें तो यहाँ पर मुन्ना भाई पकड़ा गया है, यानी कि जो अभ्यर्थी जिसे एग्जाम देना था उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति एग्जाम देता हुआ पाया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए यशी, निश्चित तौर पे आज बरेली में 27 सेंटरों पर लेखपाल की मुख्य परीक्षा थी और ये परीक्षा अब होना संपन्न हो पाई, लेकिन इससे पहले की परीक्षाएं काफी रद्द हुई और अब इस परीक्षा में एक बार फिर से बरेली में मुन्ना भाई पकड़ गया है। और ये मुन्ना भाई जो है ये करीब बिहार के नालंदा का रहने वाला है। जिस तरीके से जो एसटीएफ ने इस पर धरपकड़ की है, बरेली के जीजीआईसी एक सेंटर था जो कि गर्ल्स इंटर कॉलेज था,
वहां पर परीक्षा चल रही थी और उस परीक्षा में एक रामपुर का जो छात्र था, रिंकू नाम की व्यक्ति की जगह ये व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम राजीव कुमार बताया जा रहा है। और एसटीएफ के सूत्रों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि सूचना मिली थी, उसके बाद ही ये धरपकड़ की गई है। और जिस तरीके से अभी तक जानकारी जुटा पाए हैं एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर लोग हैं, उनकी साफ तौर पर से उन्होंने कहा है कि ये बिहार के नालंदा का है। और ये पूरा प्रकरण समझाने का प्रयास करूंगा दर्शकों को। जिस तरीके से जो पहले आवेदन हुआ, रिंकू नाम का व्यक्ति था, रामपुर का रहने वाला है, उसने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया। उसके बाद जब उससे परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई तो उसने काफी प्रयास किया, तो एक गैंग से उसका संपर्क हुआ, जिस गैंग का नाम, जो कि गैंग बिहार से चल रहा था। और उस गैंग के एक राजीव कुमार नाम का व्यक्ति है, जिसके पिता का नाम बुधहसन है, उससे उसका संपर्क होता है। संपर्क के बाद ये पूरा साठगांठ रखी जाती है। इसमें साफ तौर पर इस तरीके की जानकारी सामने आई है, तो इसमें माना जाता है कि जो रामपुर का छात्र था, जो रियल में परीक्षार्थी था, उसका भी कहीं ना कहीं उसी ने जानबूझकर ये परीक्षार्थी को बैठलवाया था। और ये अब धरपकड़ हो चुकी है इसकी। हालांकि अभी तक एसटीएफ जो है थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज करा चुकी है और इससे और भी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी, एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है और जाहिर सी बात है इसका कांटेक्ट और भी जगह होगा। और इसी तरीके की जानकारी जुटाने में एसटीएफ लगी हुई है। फिलहाल अभी तक इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और जानकारी ली जा रही है, उसके बाद इसको जेल भेजने की कार्रवाई एसटीएफ करेगी। यशी बिल्कुल शानू, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ मधुर मोहन भी बने हुए हैं लगातार कानपुर से। मधुर, कानपुर में भी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके तार जो है वो प्रयागराज से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करें कानपुर बोर्ड में माया इंटर कॉलेज से जो गाड़ी पकड़ा गया, उसकी जो पहचान हुई और जय पटेल नाम से हुई है। ये प्रयागराज का रहने वाला है और यहाँ पे अपना खुद का ही पेपर दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये आ रही है तो प्रयागराज से जो मुन्ना भाई वहाँ बैठा, सॉल्वर बैठा, वो उसको डिवाइस से ही ऑपरेट कर रहा था। और उसका जो बड़ा भाई था वो बाहर स्कूल के बाहर बैठा था मोबाइल लेकर, जिससे वो डिवाइस से कनेक्ट थी। लेकिन एसटीएफ ने यहाँ पकड़ा है उसको। लेकिन उसके बाद भी एक एसटीएफ ने कानपुर के नवाबगंज से स्कूल से एक सॉल्वर पकड़ा था। कानपुर में अभी तक 2 लोग पकड़े गए, दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जो सॉल्वर पकड़ा गया है वो भी प्रयागराज से कनेक्ट था और जो अभ्यर्थी पकड़ा गया वो भी प्रयागराज से कनेक्ट था। कहीं ना कहीं एसटीएफ ने जो एक छापेमारी की उसमें भी कानपुर से 2 लोग पकड़े गए। बिल्कुल मधुर, मैं शानू आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। बात अगर हम करें, जैसे कि आपने बताया कि बिहार का ये गैंग था जिसने बरेली में बैठे युवक की मदद की, तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन जो है, अगर वो बरेली कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि आज जैसे कानपुर में भी सॉल्वर जो है वो प्रयागराज से कनेक्टेड था, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा गैंग भी हो सकता है। इसको लेकर क्या किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है एसटीएफ को? देखिए यशी, बिल्कुल जब लेखपाल की परीक्षा की बात करें या फिर और भी जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें नौकरी का परीक्षार्थी को चांस मिलता है, तो उससे पहले जब ये परीक्षा की घोषणा हो जाती है कि इस दिनांक को ये परीक्षा होनी है, तो उससे पहले ही काफी गैंग होते हैं जो ये एक्टिव हो जाते हैं। और जो जहाँ पर ये परीक्षार्थी जो आवेदन होते हैं वहां पर वो अपने कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वहां पर बैठते हैं, आसपास लोगों से, जो बच्चे परीक्षार्थी फॉर्म भरवाने आते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किसी प्रकार की अगर आपको मदद चाहिए हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई अभ्यर्थी जो भूलवश होता है वो उसके झांसे में आ जाता है, क्योंकि ये लोग काफी बुरी तरीके से उसको फंसाते हैं। और जब वो झांसे में आ जाता है तो पैसे की लेन देन की बात हो जाती है और परीक्षा पास कराने का आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन हर बार जब भी ये लेखपाल की परीक्षा हुई है, हर बार कोई ना कोई ऐसा चांस आ जाता है जिसमें जो मुन्ना भाई होते हैं या फिर जो गैंग होते हैं उनका पर्दाफाश हो जाता है। अभी फिलहाल बरेली में एसटीएफ की जानकारी की बात करें तो ज्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया है। बस जिस तरीके से सूत्र उनके बता रहे हैं कि यह बिहार के नालंदा का रहने वाला है और राजीव कुमार नाम का व्यक्ति है। अभी तक जिस तरीके की जानकारी, रात में इसको और भी जानकारी जुटाई जाएगी। अभी फिलहाल और भी जगह जो छानबीन की जा रही है कि किस तरीके से इसके कॉन्टेक्ट से कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, तो तमाम तरीके की ऐसी डिटेल्स का जांच की जा रही है। लेकिन अभी कुछ ज्यादा कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल अभी गिरफ्तारी हो गई है और गैंग का मैं मानता हूं जल्द ही से जल्द इसका खुलासा होगा, क्योंकि बिहार से बैठा कॉन्टेक्ट बरेली में हुआ। और बरेली की बात की जाए तो प्रयागराज में भी एक नकलची पकड़ा गया और कानपुर में जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया तो 2 लोग पकड़े गए। कहीं ना कहीं बड़ा गैंग इसमें एक्टिव था और इस एक्टिव गैंग का जल्दी खुलासा होगा। फिलहाल हम दर्शकों को बताना चाहेंगे हर प्रकार की जो हर बार झांसे में जो आने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो इनके झांसे में ना आए। ये बिल्कुल शानू, और लगातार हम इस पर ही बात कर रहे हैं। लखनऊ से इसी बीच एक खबर आ रही है कि प्रदेश भर में करीब 18 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। 18 सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। लेखपाल की परीक्षा देते धरे गए ये सॉल्वर, आपको बता दें कि एसटीएफ ने इनको पकड़ा है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दे रहे थे परीक्षा। आपको बता दें कि प्रयागराज में बैठा सॉल्वर कानपुर में बैठे अभ्यर्थी की मदद कर रहा था।
इसी तरीके से बरेली में जो अभ्यर्थी पकड़ा गया, जो मुन्ना भाई पकड़ा गया है, उसकी जो मदद है वो बिहार से की जा रही थी। यानी कि बिहार में एक गैंग है, वो सक्रिय थी, मोटी रकम लेकर ये सॉल्वर परीक्षाएं दे रहे थे। और लगातार हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में बैठा जो सॉल्वर है वो मदद कर रहा था कानपुर में बैठे अभ्यर्थी की, तो कहीं ना कहीं जो लिंक्स हैं वो बहुत ज्यादा समझ में आ रहे हैं कि काफी बड़ा गैंग है ये, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रदेश भर से जैसे कि खबर सामने आ रही है कि 18 सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, और जो व्यक्ति प्रयागराज में पकड़ा गया है वो अधिवक्ता बताया जा रहा है हाईकोर्ट का। बड़े गैंग का हाथ है, और ये अभ्यर्थी जो प्रयागराज में बैठा था ये पूरे प्रदेश को जो है ये नकल करा रहा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए। और कानपुर एसटीएफ यूनिट ने जब पकड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा है, और जिससे कि प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ यूनिट जो है उससे पूछताछ कर रही है। ठीक है विनय, मैं चाहूंगी कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे उन वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पेपर जो है वो लीक हुआ था और छात्र ही इन वीडियोस को वायरल कर रहे थे। वही वीडियो को जो है आधार बना के छात्र जो है आक्रोशित जो है पूरे परीक्षा को लेकर के पूरे जो है प्रदेश भर में जो हड़कंप मचा हुआ है कि जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं पेपर कहीं लीक हो जाता है, कहीं मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, और जो सफल परीक्षार्थी हैं वो अपनी कारण जो है वहाँ पे छात्रों का हंगामा हो रहा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी इस पर चर्चा करेंगे। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लखनऊ से आपको खबर बता रहे थे जहां पर प्रदेश भर में 18 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश भर से 18 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। लेखपाल की परीक्षा देते पकड़े गए सॉल्वर, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पकड़े गए हैं सॉल्वर। प्रदेश भर से करीब 18 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देते पकड़े गए हैं और विभिन्न परीक्षा केंद्रों से एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग लीडर व अभ्यर्थी भी गिरफ्तार किए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ सपा नेता पूजा शुक्ला जी जुड़ चुकी है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। लेखपाल भर्ती को लेकर जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें कई सॉल्वर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं और पेपर लीक का भी मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती है। खाली नाम के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं और इतनी वीक सरकार है कि इनके सारे पर्चे लीक हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर शासन प्रशासन के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो एग्जाम करा सके तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार और इस तरह के जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए।
क्योंकि अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं रही जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो, जिसमें धांधली ना हुई हो, जो कोर्ट में न गया हो। और मुझे लगता है कि 5 साल एक पूरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी का रहा, उस पूरे टेन्योर में भी यही रहा। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसमें भी ये साफ तौर पर है कि ना प्रशासन पे किसी की लगाम है और ना नकल माफियाओं पे किसी की लगाम है। इस तरह की जो भर्तियां बार बार निकल रही हैं और उनका पर्चा लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य और उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पूजा जी, लेकिन यहाँ पर तो पीठ थपथपाई जाती है कि हम अगर इस तरीके की चीजें होती है तो हम उनको तुरंत गिरफ्तार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। अब जैसे कि प्रदेश भर में 18 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में तो पीठ थपथपाई जाती है कि पहले तो पकड़े ही नहीं जाते थे, अब पकड़े जा रहे हैं। जब ये होता है तब क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? ये पर्चा एक तरफ जो युवा तैयारी कर रहे हैं, सालों से इंतजार करते हैं कि कोई भर्ती निकलेगी और भर्ती निकलने के बाद इस तरह से पर्चा आउट हो जाता है। और उन युवाओं का उनसे पूछिए, आप सरकार की पीठ थपथपाने के लिए, सरकार कुछ भी कहती रहे, अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन मुझे ये बताए ना कि जब ये सब घटनाक्रम आखिर होता ही क्यों है, ये पर्चा आउट होता ही क्यों है? आउट होने के बाद पकड़ लिया, कौन सा बड़ी बात हो गई? मतलब आप समझिए कि घटना को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद कुछ लोग पकड़ कर ले आए कि ये थे। उनके पीछे कौन लोग हैं? ये नकल माफिया कौन है? ये कौन से लोगों का गिरोह है जो पर्चा लीक कराता है? आप मामूली सिपाही को पकड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कौन वो वजीर आला है जो पीठ पीछे बैठ करके इतना बड़ा युवाओं के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है ना, जो मेन इसके मुखिया हैं। मुखिया को ना पकड़ के चंद कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है जो चंद पैसों के लिए काम करते हैं। मुझे बताइए कौन सा अधिकारी इसमें पकड़ा गया है? किस अधिकारी को भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नकल विहीन परीक्षाएं करा रहे हैं और जो नकल माफिया हैं उन पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं ये मानती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि एक पूरा टेन्योर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और दूसरी बार भी उनको अवसर दिया। और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है कि जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन जिस तरह से वो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं यकीनन आज उत्तर प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये अगर नकल माफियाओं पर रोक नहीं लगाई गई, इस तरह के गैंग, इस तरह के गिरोह के मुख्य साजिशकर्ताओं को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक 2, 4, 5, 10 लोगों को पकड़ लेने मात्र से आगे के लिए समस्याएं नहीं ठीक होंगी। बिल्कुल पूजा जी, देखना होगा क्या कुछ सरकार इस पर रुख इख्तियार करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि न्यूज पर जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, पूरे यूपी भर से 18 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं और अभी हमारे साथ सपा नेता पूजा जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले से ही क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जा रही है? आखिर जब इतने टाइम से पेपर नहीं हो रहे थे, अब पेपर हो रहे हैं तो उसमें इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे काफी मेहनत करते हैं या जो लोग काफी मेहनत करते हैं, क्या उनको परेशानियां नहीं होती हैं? बिल्कुल, ऐसी परीक्षा में देने वाले परीक्षार्थियों को दिक्कत होती है, समस्या होती है। सालों सालों इंतजार करने के बाद परीक्षा होने को जब आता है, परीक्षा होती है, तो वहाँ ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो दूसरे बच्चों के स्थान पर, मुख्य परीक्षार्थी के स्थान पर खुद वो मोटी रकम लेके उनको उनकी जगह परीक्षा दे रहे होते हैं और उनको पास कराने के लिए देते हैं। वो अब ऐसे में जब पुलिस सख्त हुई है, लगातार देख लीजिए कितनी परीक्षा, दर्जनों ऐसे परीक्षाएं हुई है, वनडे एग्जाम हुए हैं जिसमें सॉल्वर या तो पकड़े गए हैं या तो पेपर लीक करते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे में ये नेक्सस जो सालों से, दशकों से चला आ रहा है, ये शिक्षा माफिया जो अपनी पकड़ बना रखे हैं, नकल कराने में उनकी पकड़ इतनी हावी है, प्रशासन पूरी तरह उनके सामने पंगु हो गया था। लेकिन पिछले कई 5 सालों से देखा जाए तो करीब आधे दर्जन से अधिक ऐसी परीक्षाएं कराई गई जिसमें लगातार नकलची पकड़े गए या पेपर लीक करने वाले पकड़े गए या परीक्षा माफिया पकड़े गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पहले से ही क्यों नहीं पकड़ा जाता? परीक्षा के दिन पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं भी रद्द होती है, इससे बच्चों को नुकसान होता है। फिलहाल देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि कानपुर में, बरेली में, प्रयागराज में ये सॉल्वर्स पकड़े गए हैं। साथ ही साथ पूरे यूपी में करीब 18 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया गया है। मधुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कानपुर में और भी लोग मिल सकते हैं, क्या पकड़े जा सकते हैं? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जो ये प्रयागराज से जो लड़का पकड़ा गया है, जय
पटेल जो कानपुर पकड़ा गया है, माया देवी इंटर कॉलेज जो परीक्षा दे रहा था, इससे ये पूछताछ चल रही है कि आपके और जो मित्र आपके यहाँ देने आए क्या उनसे भी साथ जुड़े, तो उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि इसका जो भाई था लड़के का, पटेल का भाई जो बाहर गाड़ी में बैठा था, जिसके द्वारा फोन कनेक्ट था वहाँ के सॉल्वर से, तो उससे बातचीत की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आपके साथ और कौन कौन है। तो कहीं ना कहीं अभी और भी लोग के नाम सामने आएंगे, क्योंकि कानपुर में अभी एक ये पकड़ा गया, दूसरा नवाबगंज में। तो कानपुर में अभी तो 2 लोग से पूछताछ हो रही है, तीसरा उसका भाई, 3 लोग, टोटल 3 लोग से इसके पूछताछ कर रही है। तीनों की उसने लिखा पढ़ी करके 2 गोविंद थाने में 2 को कर दिया है लिखा पढ़ी करके, और 1 को नवाबगंज थाने में, लेकिन तीनों को कस्टडी में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और शानू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही साथ विनय मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि प्रयागराज में, बरेली में, कानपुर में ये सॉल्वर पकड़े गए हैं, कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, और पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो करीब 18 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, पेपर लीक होने पर भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी हुई लीक, अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का यह आरोप सच है। ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा है कि जिसमें कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है, परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले। युवा पूंजीपतियों के यहां श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं। लखनऊ से खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, और ट्वीट कर ये बड़ी बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। पेपर लीक होने पर भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है ताकि परीक्षाएं ना हो पाए और नौकरी ना दी जाए। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, और ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। आगे उन्होंने लिखा कि अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए, परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले। और ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, युवा पूंजीपतियों के आए श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बोला हमला। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है। लिखा है कि मुख्यमंत्री वीक, फिर पेपर लीक। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। योगी सरकार हर बार की तरह नाकाम है, सफलतापूर्वक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दे सीएम। और यूपी की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।